सोचिए, अगर कल से दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में प्लानिंग नाम की चीज़ खत्म हो जाए तो क्या होगा। मीटिंग्स होंगी, एम्प्लॉयज़ होंगे, ऑफिस भी होगा, लेकिन किसी को ये नहीं पता होगा कि किस डायरेक्शन में काम करना है। सिर्फ एक दिन में सारी कंपनी ना डिस्टर्ब हो जाएगी। हर सक्सेसफुल मैनेजर 5 इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। अगर इनमें से एक भी फंक्शन मिस हो जाए तो ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो सकता है। तो आज हम मैनेजमेंट के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। ये टॉपिक यूजीसी नेट, बीबीए, एमबीए और यूनिवर्सिटी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और वीडियो के एंड में मैं आपको ना 5 सेकेंड मेमोरी ट्रिक भी बताऊंगी, जिससे पूरा चैप्टर हमेशा के लिए याद रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट विद उपासना। अब तक हमने पढ़ा था व्हाट इज मैनेजमेंट, मैनेजमेंट आर्ट और साइंस, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, और आज हम पढ़ने वाले हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये चैप्टर मैनेजमेंट का हार्ट माना जाता है, क्योंकि मैनेजर अपना हर दिन इन्हीं फंक्शंस के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन को चलाता है। तो व्हाट आर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट? सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन, फंक्शन का मतलब क्या होता है? फंक्शन का मतलब होता है काम या ड्यूटी। तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का मतलब हुआ वो एक्टिविटी जो हर मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए परफॉर्म करता है। सिंपल लैंग्वेज में मैनेजर को सिर्फ ऑफिस में बैठ के इंस्ट्रक्शन नहीं देने होते, उसे पहले प्लानिंग करनी होती है, लोगों को ऑर्गेनाइज करना होता है, राइट एम्प्लॉयज को सेलेक्ट करना होता है, उन्हें मोटिवेट और गाइड करना होता है, और लास्ट में चेक करना होता है कि टारगेट अचीव हुआ या नहीं हुआ। इस पूरे प्रोसेस को हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। अब अकॉर्डिंग टू हेनरी फेयोल, जो फ्रेंच मैनेजमेंट थिंकर हैं हेनरी फेयोल, उनके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये 5 फंक्शन हर ऑर्गेनाइजेशन में यूज होते हैं, चाहे वो स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, बैंक हो या फिर मल्टीनेशनल कंपनी हो। अब फॉर एग्जाम्पल सोचिए, आप अपने कॉलेज में एनुअल फेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सबसे पहले आप डिसाइड करेंगे इवेंट किस डेट को होगा, है ना, बजट कितना होगा, चीफ गेस्ट कौन होंगे, यही है प्लानिंग। उसके बाद आप अलग अलग टीम बनाएंगे, डेकोरेशन टीम, स्टेज टीम, फूड टीम, रजिस्ट्रेशन टीम, ये है ऑर्गेनाइजिंग। फिर आप वॉलंटियर सेलेक्ट करेंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिसाइड करेंगे, ये है स्टाफिंग। और यहीं से मैनेजमेंट्स का प्रैक्टिकल रोल शुरू हो जाता है। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं प्लानिंग, द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अब सवाल आता है, मैनेजमेंट का सबसे पहला फंक्शन प्लानिंग ही क्यों है? सोचिए, अगर आप बिना डेस्टिनेशन डिसाइड किए ट्रेन या फ्लाइट में बैठ जाए तो क्या आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे? नहीं। इसी तरह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस तक पहुंचाने के लिए सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ता है हम अचीव क्या करने वाले हैं, कब तक करना है, कैसे करना है, कौन करेगा और किन रिसोर्सेस की जरूरत होगी। इसी प्रोसेस को हम प्लानिंग कहते हैं। एक डेफिनेशन है, प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु विल डू इट। यानी काम शुरू होने से पहले उसकी पूरी सोच विचार और तैयारी करना ही प्लानिंग है। फॉर एग्जाम्पल सोचिए, आप यूजीसी नेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप बिना टाइम टेबल की पढ़ाई शुरू कर देंगे तो क्या होगा? तो नहीं हो पाएगा। मान लो आपने कभी एचआरएम पढ़ लिया, कभी मार्केटिंग, कभी अकाउंटिंग, तो क्या प्रिपरेशन इफेक्टिव होगी? नहीं होगी। लेकिन अगर आप डिसाइड करेंगे कि रोज मुझे 2 चैप्टर पढ़ने हैं, संडे को मुझे रिवीजन करना है, लास्ट मंथ सिर्फ मॉक टेस्ट देने हैं, तो सक्सेस को चांस हमेशा बढ़ जाते हैं। तो यही क्या है? यही है हमारी प्लानिंग। अब है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग से ना टाइम बचता है, रिसोर्सेस का सही यूज होता है, कंफ्यूजन कम होता है ना, गोल्स क्लियर होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर चैलेंजेस के लिए रेडी करती है। करेक्ट? एक एग्जाम टिप है, प्लानिंग इज कॉल्ड द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज ऑल अदर फंक्शंस डिपेंड ऑन इट। ये लाइंस एग्जाम में बहुत यूजफुल है। नेक्स्ट आपका आता है ऑर्गेनाइजिंग, द सेकंड फंक्शन। अब मान लीजिए प्लानिंग कंप्लीट हो गई, लेकिन सिर्फ प्लान बना लेना काफी नहीं है। करेक्ट? अब जरूरत है उस प्लान को एक्शन में बदलने की, और यहीं से शुरू होता है ऑर्गेनाइजिंग। मीनिंग इसका है कि रिसोर्सेस को अरेंज करना और हर पर्सन को उसका रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी देना। सिंपल लैंग्वेज में, राइट पर्सन प्लस राइट वर्क प्लस राइट रिसोर्सेस इक्वल टू ऑर्गेनाइजिंग। फॉर एग्जाम्पल सोचिए, आप एक सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आपने प्लानिंग कर ली, अब क्या करेंगे?
एक टीम रजिस्ट्रेशन संभालेगी, एक टीम स्टेज डेकोरेशन करेगी, एक टीम साउंड सिस्टम चेक करेगी, एक टीम गेस्ट को रिसीव करेगी। यानी हर पर्सन को उसके स्पेसिफिक काम को दिया जाएगा, है ना। यही क्या है, यही है हमारी ऑर्गेनाइजिंग। अब वाई ऑर्गेनाइजिंग इज इम्पॉर्टेंट। अगर सब लोग एक ही काम करने लगें और कोई भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना समझे तो क्या होगा, कन्फ्यूज़न होगा, करेक्ट, टाइम वेस्ट होगा, काम इनकम्प्लीट रहेगा। इसीलिए ऑर्गेनाइजिंग हर ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन और एफिशिएंसी को बढ़ाता है। अब इसके लिए एक मेमोरी लाइन है, प्लानिंग टेल्स अस व्हाट टू डू, ऑर्गेनाइजिंग टेल अस हु विल डू इट एंड विद व्हाट रिसोर्सेज। ये लाइन स्टूडेंट को बहुत इजीली याद रह जाती है। अब प्लानिंग हो गई, ऑर्गेनाइजिंग भी हो गई, लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काम करेगा कौन, करेक्ट। अब ये मैंने एक टेबल बनाई है, कंपैरिजन टेबल, जिससे आपको पता चल जाएगा कि प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग के फंक्शंस क्या हैं, करेक्ट। अब नेक्स्ट हमारा आता है स्टाफिंग, द थर्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अब तक हमने प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन को समझ लिया अच्छे से, लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर ऑर्गेनाइजेशन के पास अच्छा प्लान है, अच्छा ऑफिस है, लेकिन काम करने के लिए राइट एम्प्लॉयज ही नहीं है, तो क्या ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल हो सकती है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए मैनेजमेंट का तीसरा फंक्शन है स्टाफिंग। इसका मतलब है राइट पर्सन को राइट जॉब पर राइट टाइम पर अपॉइंट करना, है ना। इसमें सिर्फ एम्प्लॉयज़ को हायर करना ही नहीं होता, इसमें रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्रमोशन और परफॉर्मेंस इवेल्युएशन भी शामिल होते हैं। फॉर एग्जांपल सोचिए, एक हॉस्पिटल में नए डॉक्टर्स की ज़रूरत है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट एडवर्टीजमेंट देता है, इंटरव्यू लेता है, क्वालिफाइड डॉक्टर को सेलेक्ट करता है, ट्रेनिंग देता है और फिर उन्हें अलग अलग डिपार्टमेंट में अपॉइंट करता है। ये पूरा प्रोसेस स्टाफिंग कहलाता है। एक एग्जाम टिप है, विदाउट द राइट पीपल इवन द बेस्ट प्लान कैन नॉट सक्सीड, करेक्ट। नेक्स्ट आता है हमारा डायरेक्टिंग, द फोर्थ फंक्शन। अब एम्प्लॉय आ गए, लेकिन क्या सिर्फ उन्हें अपॉइंट कर देना ही काफ़ी है? नहीं, एम्प्लॉय को मोटिवेट भी करना पड़ता है, गाइड भी करना पड़ता है, लीडरशिप भी देनी पड़ती है, करेक्ट। इसी को कहते हैं डायरेक्टिंग। इसका मतलब है लीडिंग, मोटिवेटिंग, कम्युनिकेटिंग and supervising employee so that they perform their work effectively। सिंपल लैंग्वेज में आप समझ लीजिए, एम्प्लॉय से बेस्ट परफॉर्मेंस लेना ही डायरेक्टिंग है, करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल एक क्रिकेट कोच सिर्फ टीम सेलेक्ट नहीं करता, वो प्लेयर को मोटिवेट करता है ना, स्ट्रेटेजी संभालता है, गलतियों को इम्प्रूव करवाता है, मैच के दौरान गाइड करता रहता है। इसी वजह से टीम अच्छा परफॉर्म कर पाती है। एक मैनेजर भी ऑर्गेनाइजेशन में यही रोल निभाता है, करेक्ट। एक एग्जाम टिप है, डायरेक्टिंग ब्रिंग प्लान इनटू एक्शन थ्रू पीपल। नेक्स्ट हमारा आता है एंड लास्ट कंट्रोलिंग, द फाइनल फंक्शन। अगर सारा काम हो गया तो मैनेजर का काम खत्म, यही एक क्वेश्चन है? नहीं। अब मैनेजर चेक करेगा क्या टारगेट अचीव हुआ या नहीं हुआ, क्वालिटी मेंटेन हुई या नहीं हुई, बजट के अंदर काम हुआ या नहीं हुआ, अगर मिस्टेक हुई है तो उसे कैसे इंप्रूव करें, है ना। इसी प्रोसेस को कहते हैं कंट्रोलिंग। कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद प्लान परफॉर्मेंस एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन व्हेन एवर रिक्वायर्ड। फॉर एग्जाम्पल आपने टारगेट रखा था कि इस मंथ 1000 प्रोडक्ट सेल होंगे, लेकिन सेल हुई सिर्फ 800 की। अब मैनेजर एनालाइज करेगा प्रॉब्लम मार्केटिंग में थी, प्रोडक्ट क्वालिटी में या कस्टमर सर्विस में, और फिर इम्प्रूवमेंट के लिए एक्शन लेगा। यही है कंट्रोलिंग। अब इसकी एक इजी मेमोरी ट्रिक है, POSDC, P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S स्टाफिंग, D डायरेक्टिंग एंड C कंट्रोलिंग। तो आप अगर याद रखेंगे POSDC तो आपको ये पूरे फंक्शंस याद रहेंगे। अब एक आपके लिए है रिवीजन टेबल, जिसमें सारे फंक्शंस हैं और उनके काम हैं, तो इससे आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। तो फंक्शन सिंपल मीनिंग प्लानिंग, डिसाइडिंग व्हाट टू डू, है ना, ऑर्गेनाइजिंग अरेंज, स्टाफिंग सेलेक्ट, डायरेक्टिंग गाइड एंड कंट्रोलिंग चेक, करेक्ट। अब कुछ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, ये हैं शॉर्ट क्वेश्चन। व्हाट आर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट? डिफाइन प्लानिंग,
explain organizing. What is staffing? Explain directing and controlling. और now कुछ long questions है. Explain the functions of management with suitable example. Why is planning called the primary function of management? Differentiate between planning and controlling. अब कुछ UGC NET BBA MBA के MCQs हैं. Which is the first function of management? The right answer is C, planning. Next is recruitment and selection are part of directing, staffing, organizing, planning. It's B, staffing. Next, directing. अब एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. आई होप आपको ये बिल्कुल ईजी तरीके से मैंने समझाया विद एग्जांपल्स, तो आपको समझ आया होगा. तो हमने रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में से समझा है ना. तो यही 5 फंक्शन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस की फाउंडेशन है. आज का क्वेश्चन है, अगर आप एक कंपनी के मैनेजर होते तो इन 5 फंक्शन में सबसे चैलेंजिंग फंक्शन आपको कौन सा लगता और क्यों? अपना आंसर कमेंट में ज़रूर लिखिए. और लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मैनेजमेंट विद उपासना को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा कोऑर्डिनेशन, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, जहां हम समझेंगे कि कोऑर्डिनेशन को मैनेजमेंट का हार्ट क्यों कहा जाता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग. कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. बाय.